साधन है हमारे। हम धनी के गुण में शराबोर होने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम सरिता जी को आग्रह करते हैं, एक गुरु वंदना सदगुरु की याद करते हुए एक गुरु वंदना गायन करते हैं, फिर आगे हम करते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे ओ आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइएगा। जग के झूठे नाते देखे देखाना सच्चा प्यार कहीं, से मिला है ओ आली दरबार। जहाँ दिल को आकर से मिला है ओ आली दरबार। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कभी हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। जिनको दर से जन्नत सारी मेरे सिर पर तो हो सारा है। जिसको दर से जन्नत सारी मेरे सिर पर तो हो साया है। जब गुरु रूप में आया है, रब गुरु रूप में आया है, उनमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे ओ आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला।
ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो खाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो खाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सद्धर्म प्राण धर्म शिरोड सूर्यमणि सुंदर साज जी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म से सतगुरु तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म में कितने पिछले, पिछले के पिछले, पिछले के पिछले, पिछले के पिछले चलते जाओ। ये कोई जन्म जन्म की बात नहीं है, ये तो महाजन्म की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती। वहां के संबंध से आज सतगुरु का प्यार मिला। आश्चर्य की बात है। कहाँ से कौन आया, कहाँ से कौन आया, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शादी हुआ और कहाँ आकर के धनी मिले। देखिए तो वहाँ न कोई परिवार का मतलब होता है, न कोई जगह का मतलब होता है। बस धनी की आत्मा होनी चाहिए, कहीं न कहीं से खींच के निकाल के ही छोड़ेंगे धनी। ऐसे संसार में छोड़ेंगे नहीं। क्यों? वादा किया है धनी ने, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे लिए संसार में। तो आए और छोड़ेंगे नहीं प्यारे सुंदर साजे। तो इस भाव को उनसे तो ही उनको ही मांगो, उनसे बस मिले तो फिर बेमतलब की चीज मत मांगो। हीरा मिला है तो हीरे वाले से हीरे के ही बात करो, और हीरे वाले से पत्थर की बात करोगे तो डूब जाओगे। हीरा मिला है, हीरा रूपी अनमोल जन्म भी हीरा का है, ये मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में फिर सदगुरु रूपी कोहिनूर हीरा मिले हैं। सदगुरु के द्वारा तारतम मिला है, और ऐसा तारतम रूपी साधन को प्राप्त करके अब बस अनमोल रतन को प्राप्त करके अनमोल धाम की ही कामना हमें करनी है सुंदर साथ जी। तो आइए, आज पंचमी का ये पावन अवसर है। कल तक के प्रसंग में हमने श्रवण किया। परसों तीज के तिथि, श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन, तीज के दिन, चौथ के दिन और ये पंचमी के दिन विशेष हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में महत्व रखा जाता है। इस दिन को महत्व माना जाता है। खास करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में कोई उतना विशेष व्रत साधना की बात नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि उपवास करो, व्रत करो, साधना करो और प्रभु मिलेंगे, धाम मिलेगा। ये सारी बातें यहाँ पर नहीं होती है। सारे साधन व्रत करो विध विधना, सती थाओ शीलवंत, वेश धरो साधु संतना, ज्ञान ज्ञानी कथंत, ज्ञानी ज्ञान कथंत, तपसी बहुविध देह दमो, सर्वांग दुख शहंत। सारे सब
साधन भजन जो भी यत्न है, योग योगारंभ है, ये सब पार कर करके तब तारतम्य मिलता है, तब तारतम्य आए। कई योगारंभ, कई आसाधन, कई योग, कई व्रत, या वाणी के कारण कई करे तपस्या गिन, या वाणी के कारण कई करे कोट उपाय, या वाणी के कारण कई भैरव झाप खाए, या वाणी के कारण कई सिद्ध शब्द सिद्ध तप करे। बहुत कुछ करते करते फिर ये वाणी में आ जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद उतना शरीर को साधने की बात प्राणनाथ जी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये सब तो करके आए हैं। अब ये सब बहुत शास्त्र ने भी किया है, ऋषि महर्षियों ने किया है, 88,000 ऋषियों ने, 1.25 लाख पैगंबर ने, ये सब तो साधना की बात की है। तो ब्रह्मनाथ जी भी आकर के फिर वही साधना की बात ही करते, तो ये ब्रह्मवाणी की बात, ब्रह्म चर्चा की बात, ब्रह्म धाम की बात कैसे हो पाती? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर के लिए साधना ही नहीं करना, ये बात नहीं है। शरीर को तो साधना ही पड़ता है, शरीर ऐसा चीज है ना, तो इसको साधोगे नहीं तो फिर ये काम में नहीं आएगा। वो कच्चा लकड़ी को जो काटते हैं ना, कच्चा लकड़ी को काट करके जब रखते हैं तो उसको ठीक ठाक से दबा दुबा के नहीं रख दिया तो वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, काम नहीं आता है। दरवाजा के लिए लकड़ी काटा और उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही रख दिया तो एकदम वो आड़ा टेढ़ा बन जाता है। उसको पूरा खींच खाच के पूरा मिला के उसको फ्रेमिंग करके रखोगे तभी वो काम आएगा। ये शरीर भी ऐसा ही है, ऐसे इसको खींच खाच के नहीं रखेंगे तो ये भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये काम में नहीं आता है। साधना तो इसको चाहिए ही, लेकिन ब्रह्मनाथ जी ने विशेष साधना, शरीर के साधना की बात में ध्यान नहीं दिया, जोड़ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले बहुत भरमार इसके विषय में धरती में वर्णन हो चुका था, इसीलिए नहीं दिया। करना ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। करोगे नहीं तो अरे 2 घंटा आकर के चर्चा में नहीं बैठ सकता ये शरीर। घुटने इधर दुखता है, उधर कमर दर्द होता है, इधर उधर चलना डुलना पड़ता है, 2 घंटे यहाँ बैठ ही नहीं सकता। क्यों? साधना नहीं है ना बैठने का।